वीवीपैट यानी वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रेल को लेकर विपक्षी गठबंधन के लिए एक अच्छी खबर है। दरअसल वकील और एक्टिविस्ट अरुण कुमार अग्रवाल और एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स यानी एडीआर की तरफ से दाखिल याचिका के तहत सुप्रीम कोर्ट ने सरकार और चुनाव आयोग को नोटिस भेजा है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल हुई थी जिसमें सभी वीवीपैट पेपर स्लिप की गणना या काउंटिंग की मांग की गई थी। इस संबंध में अदालत ने जवाब मांगा है। जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस संदीप मेहता की बेंच इस मामले में सुनवाई कर रही थी। वहीं इस मामले में कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने ट्वीट भी किया। उन्होंने लिखा, वीवीपैट के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट ने आज चुनाव आयोग को नोटिस जारी किया है। चुनाव आयोग ने इंडिया गठबंधन के नेताओं के एक प्रतिनिधि मंडल से मिलने से इनकार कर दिया है। हमारी मांग थी कि ईवीएम में जनता का विश्वास बढ़ाने और चुनावी प्रक्रिया की पवित्रता सुनिश्चित करने के लिए वीवीपैट पर्चियों के 100% मिलान किए जाएं। इस संबंध में ये नोटिस पहला और काफी महत्वपूर्ण कदम है, लेकिन इसकी सार्थकता के लिए चुनाव शुरू होने से पहले ही मामले पर निर्णय लिया जाना चाहिए। बता दें, वोटर वेरिफिएबल पेपर ऑडिट ट्रेल एक स्वतंत्र वोट वेरिफिकेशन सिस्टम है जो वोटर्स को ये देखने की अनुमति देती है कि उसका वोट उसी उम्मीदवार को गया है या नहीं जिसे उसने वोट दिया है। वीवीपैट के जरिए मशीन से कागज की पर्ची निकलती है जिसे मतदाता देख सकता है और इस पर्ची को एक सील बंद डिब्बे में रखा जाता है और विवाद की स्थिति में से खोला जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका में कहा गया है कि रैंडम यानी बगैर किसी विचार के 5 ईवीएम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन चुनने के बजाय सभी वीवीपैट की गणना होनी चाहिए। याचिका में चुनाव आयोग के उन दिशा निर्देशों को भी चुनौती दी गई है जिसमें एक के बाद एक वीवीपैट वेरिफिकेशन की बात कही गई है। याचिका में कहा गया है कि अगर एक साथ वेरिफिकेशन किया जाएगा और गणना में ज्यादा अधिकारियों को तैनात किया जाएगा तो वीवीपैट वेरिफिकेशन महज 5 से 6 घंटों में पूरा हो सकता है। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि सरकार ने लगभग 24 लाख वीवीपैट्स खरीदने के लिए 5,000 करोड़ रुपए खर्च किए हैं, जबकि मौजूदा स्थिति में अनुमानित 20,000 वीवीपैट्स की ही पर्चियों का वेरिफिकेशन हो पा रहा है। याचिका में कहा गया है कि कई विशेषज्ञ इस विषय में प्रश्न उठा चुके हैं और ईवीएम और वीवीपैट के मतों में बड़ी संख्या में विसंगतियों की सूचनाएं विगत में आती रही है। याचिका में सुप्रीम कोर्ट से मांग की गई है कि ईवीएम के वोट का मिलान वीवीपैट की पर्ची के साथ कराया जाए। वीवीपैट की पर्चियों की पुष्टि बारी बारी से कराने के आयोग के अगस्त 2023 के दिशा निर्देश को निरस्त किया जाए। आयोग को निर्देश दिया जाए कि वो मतदाताओं को वीवीपैट की अपनी पर्ची को मतदान के बाद एक अलग मतपेटी में डालने की अनुमति दे और आयोग वीवीपैट मशीन के शीशे को पारदर्शी रखे और मतदान करते समय उसकी बत्ती इतने समय तक जलती रहे कि मतदाता अपने मत की कागजी रिकॉर्डिंग को आराम से देख सके और उस पर्ची को फाड़कर अलग पेटी में डाल सके। बीजेपी ने आने वाले लोकसभा चुनाव के लिए अब की बार 400 पार का नारा दिया है। इसको लेकर सवाल भी उठने लगे हैं। हाल ही में आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने कहा था कि बीजेपी वाले 400 पार कह रहे हैं, क्या ईवीएम में पहले से ही सेटिंग है? वैसे भी पिछले कुछ सालों में देखा गया है कि जब भी बीजेपी की जीत हुई है तो वहां विपक्ष ने ईवीएम टेम्परिंग का आरोप लगाया है। इसीलिए जब सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में चुनाव आयोग और सरकार से जवाब मांगा तो विपक्षी पार्टी कांग्रेस इतनी गदगद दिखी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।